Assalamu alaikum. This is Wasim Raja. You are watching Wasim Raja YouTube channel. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. अगर ताकत अख्तियारात किसी एक फर्द अफराद या अदारे को दे दिए जाएं तो वो स्पाइल हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, वो ताकत के नशे में आ जाएगा। अगर यही पावर ताकत अख्तियारात उस फर्द को, उस अदारे को मुकम्मल तौर पर दे दिए जाएं, ऑल पावरफुल उसको बना दिया जाए, तो वो शख्स मुकम्मल तौर पर डिक्टेटर बन जाएगा, बिगड़ जाएगा, उस ताकत के पावर के नशे में उन चीज़ों को, पावर्स को अब्यूज करेगा। लॉर्ड एक्टन के ये वर्ड्स हमें पॉलिटिकल साइंस के एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने में मदद देते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स। गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नेंस के अंदर जब गवर्नमेंट को तीन मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें नंबर 1 पे एग्जेक्टिव है जो कि कवानीन को नाफिज करती है, लेजिस्लेचर दूसरे नंबर पे है जो कवानीन को बनाती है, वज़ा करती है, डिबेट करती है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अवाम के जो नुमाइंदे हैं, अपनी लेजिस्लेचर में जाके वो कवानीन डिबेट करके बनाते हैं, तो एग्जेक्टिव उनका नफाज करती है। लेकिन तीसरा सबसे जो अहम इसका जो ब्रांच है, तीसरी ब्रांच जुडिशरी है। जुडिशरी का इस सारी जो लूप में जो काम है, जो उन कवानीन को देखना जो लेजिस्लेचर बनाती है कि कहीं ये अवाम के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है, कहीं ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कन्फ्लिक्ट तो नहीं रखते, और दूसरी तरफ से एग्जेक्टिव को भी ओवरसी करना कि कहीं जो एग्जेक्टिव है वो जो है अवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ काम तो नहीं कर रही, अपनी पावर को अब्यूज तो नहीं कर रही, पर्सनल यूज के लिए तो नहीं, इसको जो फायदे के लिए तो नहीं इस्तेमाल किया जा रहा। तो जुडिशरी का ये जो रोल है, ये जो है चेक एंड बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है कि पूरे सिस्टम में पावर का अब्यूज ना हो, पावर को कोई पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल ना करे। अगर कोई लेजिस्लेचर ऐसा आइन कानून बनाए तो जुडिशरी इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। अगर एग्जेक्टिव कोई मिसयूज अब्यूज करे तो जो जुडिशरी जो है मुतलका फरीक को जो है रिलीफ दे सकती है। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को, जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, एक बेड रॉक समझा जाता है, फाउंडेशन समझा जाता है किसी भी मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए, जो मुल्क के सिस्टम को स्मूथली अवाम की वेलफेयर के लिए जो रन करने के लिए जुडिशरी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान में जो इसकी जो सेलिब्रेशंस मनाई जा रही हैं पाकिस्तान की बर्थ के हवाले से अगस्त में, तो हमने इसमें जो इंडिपेंडेंस डे क्वेश्चंस के नाम से जो मैंने एक वीडियो सीरीज का जो आगाज किया था, तो उस टॉपिक पे मैं अपनी ये सेकंड वीडियो कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो सिस्टम है, जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट था जुल्फकार अली भुट्टो का। जब 1971 में पाकिस्तान एक डिबैकल का शिकार हुआ, 2 लाख तो हो गया, जो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, तो वेस्ट पाकिस्तान में 9-10 माह की जो डिबेट्स के बाद एक कंसेंसस के साथ मुत्तफिका आइन सामने आया, जिसमें पब्लिक आम आवाम की जो एक फंडामेंटल राइट्स की जो गारंटी दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर जो शख्स है, सिटीजन है, उसको एक फेयर ट्रायल का राइट दिया जाएगा। नो वन विल बी कंडेम्ड अनहर्ड। किसी को भी अपनी सफाई पेश किए बगैर उसको किसी किस्म की कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की जाएगी। लेकिन ग्रेजुअली जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो सिविल सोसाइटी है, जो जनरल पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो स्पेस अनइलेक्टेड फोर्सेस को दे रहे हैं। ऐसी फोर्सेस जो पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं करती, ताकत के जोर पर जो एक्ट करती हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान में जुडिशरी बैकफुट पे चली गई है, अपने उसके पर काट दिए गए हैं, उसने अपने हाथ काट कर अनइलेक्टेड क्वार्टर्स को, अनइलेक्टेड फोर्सेस को दे दिए हैं। उसी का ये नतीजा है कि आज पाकिस्तान में आप ऐसी मिसालें देख रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में जिनका ट्रायल किया जा सकता है। आज पाकिस्तान में वो लोग जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो अपना राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इस्तेमाल करते हुए प्रोटेस्ट करते हैं, किसी एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो उनको जो है जेल भेज दिया जाता है। आप हफ्तों तक उनको
प्रोड्यूस नहीं किया जाता किसी मजिस्ट्रेट, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में। तो ये जुडिशल इंडिपेंडेंस का जो एक वर्स्ट सीन है कि जहां जुडिशरी से उसकी सो मोटो की पावर्स ले ली गई हैं। अब सबसे बड़ी इसकी आप देखें कि अभी जो हालिया दिनों में फैसलाबाद में एंटी टेररिस्ट कोर्ट का जो डिसीजन आया है, जिसमें पॉलिटिकल वर्कर्स को 10 साल तक की सजाएं दी गई हैं विदाउट एनी कंक्रीट एविडेंस। उसमें एविडेंस सिर्फ ये पेश की गई है कि जो पुलिस के कुछ एहलकार थे एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की एक बड़ी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में उसके टेबल के नीचे छुपे हुए थे या उस रूम के पर्दे के पीछे छुपे हुए थे। उस एविडेंस की बेस पे 10-10 साल के लिए पॉलिटिकल वर्कर्स को जो है जेल में भेज दिया गया है। अब पूरी दुनिया में आप देखते हैं तोड़फोड़ के वाकयात होते हैं, जलाओ गिराओ के वाकयात होते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जाता है, होलीगनिज्म के वाकयात होते हैं, लेकिन इन वाकयात को तोड़-फोड़, जलाओ गिराओ, प्रोटेस्ट को आप टेररिज्म के जो एक्ट्स के थ्रू जो है ट्राई नहीं कर सकते। ये टेररिज्म नहीं है, पीरियड। ये हमें समझने की जरूरत है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रख सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सिंपथाइजर हो सकते हैं, लेकिन जो कानून है वो ब्लाइंड होता है, उसने जो लॉ के मुताबिक जो है चलना होता है। तो पाकिस्तान में इस वक्त जुडिशरी ने अपने सारे इख्तियारात उन फोर्सेस को दे दिए हैं। अब एग्जेक्टिव इन पावर्स को लेकर उनको जुडिशरी के लेजिस्लेचर के एग्जेक्टिव यूज कर रही है, बट वेरी अनफॉर्चुनेटली हम सब जानते हैं कि एग्जेक्टिव को जो कौन लोग कंट्रोल कर रहे हैं, एग्जेक्टिव ने अंडर प्रेशर किस तरह उन लोगों के लिए काम कर रही है। और सबसे बढ़कर जुडिशरी का जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा बोल्ड लेटर लिखा था चीफ जस्टिस को कि किस तरह जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, बैरूनी ताकतें इंटरफेयर करती हैं जुडिशियल प्रोसेस में, जजेस को किस तरह आर्म ट्विस्टिंग की जाती है, जजेस को मजबूर किया जाता है मर्जी के फैसले लेने के लिए। तो उस फैसले के बाद सीनियर जजेस ने अपने जो जूनियर जो सबऑर्डिनेट जजेस का साथ नहीं दिया, और अनफॉर्चुनेटली जो लॉयर्स कम्युनिटी है, जो काले कोट वाले हैं, उन्होंने भी जो इस काज पर वो सामने नहीं आए, मज़ाहमत जो रेसिस्टेंस का मुजाहरा नहीं किया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कमज़ोर तरीन सतह पर है। बज़ाहिर तो पाकिस्तान एक जमहूरी है, इस्लामिक जमहूरी मुल्क है, लेकिन यहाँ वो अब तो मानते भी हैं, जो पाकिस्तान की जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो एक हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा है, वो खुद मानते हैं कि अब पाकिस्तान में एक हाइब्रिड सिस्टम है। पाकिस्तान इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री एनीमोर। यहाँ एक हाइब्रिड सिस्टम है जहाँ जो मिलकर हुकूमत की जा रही है, जहाँ अवाम की जो स्वीट विल है, जो अवाम की ऑर्गेनिक विल है, ख्वाहिशात हैं, इलेक्शंस की बेस पर जो सामने आती हैं चीज़ें, रिजल्ट्स की बेस पर गवर्नमेंट सामने नहीं आई। एक ऐसी गवर्नमेंट है जो हाइब्रिड है, ये गवर्नमेंट के अपने लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान को एक अगर ग्रो करना है, पाकिस्तान में अपने इश्यूज को रिजॉल्व करना है, पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को, अपनी सिक्योरिटी को, अपनी जो कल्चरल सोशल सेटअप को, सिस्टम को ठीक करना है, तो पाकिस्तान को अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम करना होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।